वेलकम ऑल इंडियन स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र टॉपिक का नाम है और इसे इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले ये एक दर्पण बनाया, अवतल दर्पण, जिसकी बाहर की तरफ पॉलिश हुई है। ऑब्जेक्ट हमें ए बी लेना है। बिंब से प्रकाश की किरण चलेगी और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस F से निकल जाएगी। यहाँ ये मुख्य फोकस F है, जिसे F नाम दे देंगे। अब हम सेकंड लाइन लेंगे। जो प्रकाश की किरण बिंब से चलेगी, जो ये सेकंड है वो वक्रता केंद्र से निकलेगी और फर्स्ट तो हमारी फोकस से निकली, सेकंड वक्रता केंद्र से। हमने नियम पढ़ा है कि प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से निकलती है तो दर्पण के टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। थर्ड रे आएगी, वो दर्पण के ध्रुव P से होती हुई परावर्तन का नियम का पालन करती हुई नीचे की ओर निकल जाएगी। ये तीनों ही आपने नियम पढ़े होंगे कि पहले दर्पण से टकराकर फोकस से निकलती है, दूसरी अगर वक्रता केंद्र पर आती है तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, और तीसरी अगर दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है तो परावर्तित होकर उसी कोण पर निकल जाती है। ये हमारी तीनों किरण बन चुकी है। अब हम इनका नामांकन कर लेंगे। ये हमारा प्रतिबिंब A' B' बन चुका है। अब हम जानते हैं कि यहाँ कोण I होता है, ये परावर्तित कोण R होगा। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R होता है। बिंब और दर्पण की दूरी U कहलाती है, U। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी R कहलाएगी, ये R यहाँ तक। और प्रतिबिंब और ध्रुव से दूरी V कहलाएगी। प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी V कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव की दूरी R कहलाती है। बिंब और दर्पण के ध्रुव P से दूरी, मध्य की दूरी U कहलाती है। अब आपने ध्यान दिया हो कि यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, ये और ये। अब हम ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमें एंगल ACB इक्वल टू एंगल A' B', एंगल ACB', C को बीच में रखना होगा और यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ ये लाइन लिख देंगे हम, और ये लाइन लिखने के बाद हमें एंगल 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल A' B' C इक्वल टू 90 डिग्री। आपने देखा होगा तो कि यहाँ एंगल A और B के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ एंगल A' B' के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो एंगल बीच में लिया, और जिसमें शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है वो एंगल बीच में लिए, जैसे CC। इसके बाद अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज A' B' C समरूप है, क्योंकि इसकी दो क्वालिटी हमने इक्वल टू कर दी, एक तो शीर्षाभिमुख और दूसरा 90 डिग्री। अगर दो क्वालिटी किसी दोनों त्रिभुजों में मिल जाती हैं तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC और वह त्रिभुज A' B' C समरूप हो चुका है। समरूप होने के बाद AB बट्टा A' B' इक्वल टू BC बट्टे B' C
यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगा। वीडियो थोड़ा हिल रही होगी क्योंकि मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ और एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट करके प्लीज़ देख लेना। समीकरण नंबर 1 आने के बाद त्रिभुज लेंगे हम ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब त्रिभुज ए बी पी व ए डैश बी डैश पी को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए हमें दो गुण समान करने होते हैं। तो इस त्रिभुज के, इन दोनों त्रिभुज के दो गुण समान कर देंगे हम। यहाँ लिखेंगे एंगल ए डैश पी बी, सॉरी यहाँ ए डैश नहीं, ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। अब यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और अब सेकंड सिद्ध करेंगे ए बी पी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ए बी पी, ए और बी के बीच ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ए डैश बी डैश पी इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये दो मैटर्स सेम हो गए। तो अब लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी, ये समीकरण नंबर सेकंड आ गया। अब समीकरण नंबर सेकंड आने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो 2 क्या है समीकरण, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। और समीकरण नंबर 1 क्या था, अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 है तो 2 के नीचे ही 1 लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, यह हमारा समीकरण नंबर 2 था। अब इन दोनों का भाग दिया हमने, तो इससे तो ये कट गया और ये जो डिवाइडेड में है ये इनटू में चल जाएगा, यहाँ तो 1 रह गया, तो ये डिवाइड में यहाँ इनटू आके 1 से इनटू हो गया, तो बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू बचेगा बी पी अपॉन बी डैश पी। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आने के बाद हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी है, वो क्या है देखते हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। जो सभी डिस्टेंस हैं वो अपन दर्पण के ध्रुव P से मापते हैं। तो यहाँ पर क्या है BC। अब BC की वैल्यू क्या हो सकती है, अब BC की वैल्यू हम पता लगाएंगे डायग्राम से।
अब बी सी की वैल्यू हमें पता लगानी है क्या है। तो बी सी की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, सी और पी की वैल्यू होती है आर, लेकिन बी और सी की वैल्यू होती नहीं है। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी पी या पी बी कुछ भी लिख सकते हैं, बी पी माइनस सी पी कर देंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ बी पी माइनस कर दूँ सी पी, इस पूरी लाइन में से ये इतनी लाइन घटा दूँ तो ये इतनी लाइन का मान आ जाएगा। तो इसलिए तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी पी माइनस सी पी। तो हम यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ गई हमारे बी पी माइनस सी पी, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें बी डैश सी की वैल्यू पता लगानी है। अब डायग्राम में देखो, बी डैश सी की वैल्यू पता लगानी है। तो ये तो कोई होती नहीं है, बी डैश पी ज़रूर होता है वी, लेकिन बी डैश सी कुछ भी नहीं होता। तो बी डैश सी की वैल्यू पता लगाने के लिए पी सी माइनस पी बी डैश कर दूँ तो बी डैश सी की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ मैं सी पी माइनस बी डैश पी कर दूँ तो बी डैश सी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, सी पी माइनस बी डैश पी, ये बी डैश सी की वैल्यू आ गई। सी पी माइनस, यहाँ लिख देंगे हम सी पी माइनस बी डैश पी इक्वल टू में बी पी अपॉन बी डैश पी चल ही रहा है। अब बी पी की वैल्यू क्या है, अब यहाँ देख सकते हैं b और p की वैल्यू हमें u दे रखी है। यहाँ से बिंब से दर्पण के ध्रुव p से तक की दूरी u दे रखी है। बी पी जी की जगह u रख देंगे, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए सभी दूरियां जो है माइनस में लेंगे। तो माइनस u माइनस लग रहा है। और सी पी की वैल्यू क्या है, सी पी, सी पी की वैल्यू आर है, सी पी की वैल्यू आर है। यहाँ हम आर लिख देंगे, माइनस का आर लिखेंगे, ये माइनस का आर हो गया। अब सी पी की वैल्यू क्या है, माइनस का आर माइनस बी डैश पी की वैल्यू निकाल। बी डैश पी की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमें वी, बी डैश पी की वैल्यू वी दे रखी, हम यहाँ लिख देंगे माइनस का वी इक्वल टू, अब बी पी की वैल्यू क्या है, बी पी की वैल्यू माइनस यू अपॉन बी डैश पी की वैल्यू क्या है, बी डैश की वैल्यू माइनस वी। अब वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वी इंटू ब्रैकेट में माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर इक्वल टू माइनस यू ब्रैकेट में माइनस आर माइनस माइनस प्लस आर प्लस वी। इन दोनों को इंटू करेंगे तो यू वी माइनस वी आर इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो यू आर माइनस यू वी। अब जो यू वी है वो एक तरफ लेंगे, यू वी प्लस माइनस का इधर आ जाएगा प्लस यू वी इक्वल टू, जो आर है वो एक तरफ ले लेंगे, यू आर प्लस वी आर। अब यू वी टू यू वी इक्वल टू, इसमें देख सकते हैं हम आर कॉमन आ रहा है, दोनों में आर कॉमन आ रहा है तो आर बाहर ले लेंगे, यू प्लस वी। अब ये इनटू में ये डिवाइड में आ जाएगा, टू अपॉन आर यू वी हो जाएगा और यहाँ बचा u प्लस वी। अब इसके बाद मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ। अब यहाँ ये यू वी इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2/r इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन यू वी। यहाँ ये इंटू में था, यहाँ जाके ये डिवाइड में हो गया और r की वैल्यू होती है 2f।
जो आर होता है वो फोकस दूरी के दुगना होता है, इसलिए आर इक्वल टू 2f अपॉन इक्वल टू u अपॉन uv, क्योंकि ये इसके नीचे भी है ये इसके नीचे भी है, तो uv प्लस v अपॉन uv, v से v, u से u, 2 से 2। तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये आपका आ गया दर्पण सूत्र अवतल दर्पण से। तो इस सूत्र से बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये पूरी की पूरी डेरिवेशन ही आ जाती है, सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए बोल देता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और ठीक से समझकर बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाइए। सो आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी स्टूडेंट्स, धन्यवाद, बाय।